नमस्कार दोस्तों। अगर आपने 10वीं के बाद आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग की है तो आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आरआरबी रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें आपको 6,565 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन रुकिए, इस भर्ती में एक ऐसी बात है जिसे बहुत सारे उम्मीदवार आवेदन करते समय नज़रअंदाज कर देंगे और यही गलती उनका फॉर्म रिजेक्ट भी करवा सकती है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको वही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आपका सपना रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का चयन है, तो अभी करियर ट्रैकर इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे तेज वैकेंसी अपडेट, एडमिट कार्ड रिजल्ट, कट ऑफ एनालिसिस और एग्जाम स्ट्रेटेजी बिल्कुल आसान भाषा में सबसे पहले मिलेगी। चलिए अब सीधे भर्ती की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग भर्ती का ओवरव्यू देखें तो इस भर्ती को जारी किया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने। नोटिफिकेशन नंबर है CEN 02/2026 यानी 2026। इस भर्ती के तहत कुल 6,565 वैकेंसीज नियुक्त की जाएगी। भर्ती 2 पदों के लिए निकली है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। ठीक है, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे और चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग भारत के अलग अलग रेलवे जोन में की जाएगी। अगर रेलवे में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से ये एक भर्ती है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू अगर देखें फिर से तो आरआरबी है, नोटिफिकेशन का नंबर ये है, पोस्ट की नेम ये है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3, टोटल वैकेंसी 6,565 है, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है और सभी आरआरबी जोन्स के लिए ये है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डेट की। तो आवेदन शुरू हो रहे हैं 30 जून 2026 से और आखिरी डेट रहेगी 29 जुलाई 2026 और इसी दिन तक एप्लीकेशन फ़ी भी जमा करनी होगी। एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं हुई है। एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा और मेरी सलाह रहेगी कि आखिरी तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि रेलवे की वेबसाइट अंतिम दिनों में स्लो होना बिल्कुल ही आम बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन कर सकता है आवेदन यहाँ पे? ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो यही सबसे उम्मीदवार अगर आप एलिजिबिलिटी ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और यही सबसे ज़्यादा उम्मीदवार गलती करते हैं। आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास बीई, बीटेक या डिप्लोमा या फिर इसके रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसकी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अभी अगर बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 2 की, तो इसके लिए आपके पास 10वीं पास या आईटीआई होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम लोग एज लिमिट की, तो अब जानते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एज लिमिट। तो सबसे पहले ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल की एज है। एससी, एसटी, ओबीसी और रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क एक एज पर नोटिफिकेशन है यानी 500 रुपये का रहेगा, जबकि एससी, एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए नियमों के अनुसार कंसेशन रहेगा। मतलब आपकी फ़ी या तो 250 रहेगी या तो फ्री रहेगा। ठीक है, इसलिए आवेदन करते समय ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार फिर से ज़रूर चेक करें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पसंदीदा पॉइंट पे, सैलरी। सैलरी कितनी मिलेगी? चयनित उम्मीदवारों को 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 को हायर पे लेवल मिलेगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 को बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, आपको यहाँ पे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे के बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपको एक सीबीटी रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी इसमें एक ही सीबीटी रहेगा, सिर्फ एक सीबीटी रहेगा, उसी के भरोसे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अब ये भर्ती खास क्यों है?
और इसमें आपने अप्लाई क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले फायदे देखिए, 6,565 वैकेंसी है, मतलब मास हायरिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेलवे में करियर है, अच्छी सैलरी और अलाउंसेस है, प्रमोशन की अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जॉब अक्रॉस इंडिया है, मतलब आपको होम टाउन में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है। अब आवेदन कैसे करें, तो सबसे पहले इसके लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको वैलिड ईमेल नंबर, आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। फिर ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ लाइव रहेगा, ठीक है, जैसे बाकी रेलवे के फॉर्म में आजकल देखने को मिल रहा है। अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी लगती है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी है, और एप्लीकेशन सबमिट करके आपको वो फॉर्म अपने पास डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि वो बाद में फिर आपको काम आएगा। तो अब सबसे ज़रूरी बात, जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था, फॉर्म भरने से पहले अपनी क्वालिफिकेशन, ट्रेड, एज लिमिट और डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ज़रूर वेरीफाई कर ले। कई उम्मीदवार जल्दबाजी में गलत पोस्ट चुन लेते हैं या गलत क्वालिफिकेशन भर देते हैं, जिसकी वजह से उनका आवेदन बाद में रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आवेदन करने के पहले नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ ले। तो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 में आपको यहाँ पे 6,065 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि आईटीआई और 10वीं पास या इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए है। तो यह मौका बिल्कुल भी मत छोड़िए। ऑनलाइन आवेदन 30 जून से शुरू होंगे, अंतिम तारीख 29 जुलाई की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ रेलवे में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जॉब हासिल करना है, तो करियर ट्रैकर इंडिया को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वैकेंसी की अपडेट नहीं मिलेगी, बल्कि कट ऑफ एनालिसिस, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले मिलेगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप किस स्टेट से या किस आरआरबी से यह फॉर्म भरने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ।